सबने बाइबल खोल ली। रोमियो 5 अध्याय। तेज आवाज किसकी है? हाथ उठा के दिखाइए। जिसकी तेज आवाज है, जिसकी तेज आवाज है वह एक जना कोई हाथ उठाए। बहुत बढ़िया, खट्टे बट्टे हो जाओ। तो हालेलुया। प्रभु का महिमा के लिए और सब लोगों को आशीष के लिए हम प्रभु का प्रेम आज इस समय हम जो सुनने जा रहे हैं वो है आज का दिन जो हमारे लिए है, खास करके कि हम जितने लोग प्रभु के वचन को सुन रहे हैं और आज गुड फ्राइडे 2025 में जितने लोग अपना समय दे रहे हैं उन सब से मैं ये निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर से अपना मेल कर। हालेलुया। अगर हमने सब कुछ किया और परमेश्वर के साथ अपना मेल नहीं किया तो कोई आनंद की बात नहीं है। तो आज का दिन है, हम सब जितने भी अपना समय दिए हैं और इन वचनों को सुन रहे हैं तो सब लोग क्या करें? परमेश्वर के साथ मेल करें। हालेलुया। यहाँ देखिए 5 की पहली आयत में रोमियो 5 जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। बोले यीशु मसीह की। तो प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में किस लिए आए और प्रभु यीशु मसीह आकर इस दुनिया में क्रूस पे बलिदान क्यों हुए, क्रूस पे कुर्बान क्यों हुए? और इसका कारण ये है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि रची, जब परमेश्वर ने आदम हव्वा को बनाया और परमेश्वर के और आदम हव्वा के बीच में शैतान ने रिश्ता खराब करा दिया। हालेलुया। यानी शैतान ने मनुष्य को भरमाया और मनुष्य यानी आदम हव्वा शैतान के भरमाने में आए और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और शैतान की इच्छा को पूरा किया और जिसके कारण मनुष्य जाति का रिश्ता परमेश्वर से टूट गया। यानी मनुष्य और परमेश्वर में दूरियां बन गई। प्रभु यीशु मसीह को मनुष्य प्रेम हुआ और प्रभु यीशु मसीह उस प्रेम से भर के मनुष्यों के बीच में मनुष्य के रूप में कुंवारी कन्या मरियम के द्वारा वो जन्मे और उनने मनुष्य को फिर से सनातन के परमेश्वर यहोवा से यानी अपने पिता से मेल कराने के लिए इस दुख के कटोरा को, मौत के कटोरा को उन्हें अपना लिया। हालेलुया। और वो मानव जाति के लिए, मनुष्य जाति के लिए इस दुनिया में परमेश्वर से मेल मिलाप कराने के लिए आए और इसी के लिए वो क्रूस पे बलिदान कुर्बान हुए। और इसके बाद भी अगर मनुष्य परमेश्वर के साथ मेल मिलाप ना करे, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास ना करे, ये मनुष्य की बहुत बड़ी भूल है। प्रभु यीशु मसीह किसी धर्म या जाति के प्रभु नहीं, वो सबके प्रभु हैं और वो सबको प्रेम रखते हैं और वो सबको परमेश्वर से जोड़ने के लिए ये सब कुछ किए। उन्होंने जो ताड़ना, पीड़ा, दर्द सहा, अपमान सहा, जो बलिदान दिया, जो कुर्बानी दी, वो सब मनुष्य जाति के लिए दी, किसी एक धर्म के लिए नहीं। प्रभु यीशु की इच्छा है कि हर मनुष्य परमेश्वर के साथ फिर से मेल मिलाप कर ले। हालेलुया। और परमेश्वर कहता है मनुष्य का मेल मिलाप मेरे साथ मेरे पुत्र यीशु के द्वारा ही हो सकता है। जितने भी प्रभु यीशु में विश्वास होके परमेश्वर के साथ जुड़ेंगे, परमेश्वर उन सबको ग्रहण करेगा। हालेलुया। दूसरी आयत देखिए, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हालेलुया। प्रभु यीशु पर परमेश्वर पिता पे हमें घमंड करने का अवसर है कि देखिए हमने पाप किया। हालेलुया। हमने पाप किया मतलब किसी एक धर्म ने नहीं, मानव जाति ने, मनुष्य जाति ने पाप किया। परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया और परमेश्वर की इच्छा को मनुष्य ने पूरा नहीं किया। शैतान की इच्छा को मनुष्य ने पूरा किया। मनुष्य ने पाप किया, फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम रखा और ऐसा प्रेम रखा कि अपना इकलौता पुत्र दिया। मनुष्य पापी होते भी फिर भी प्रभु यीशु ने मनुष्य से प्रेम रखा
और मनुष्य के लिए मनुष्य बन के इस दुनिया में आकर और मनुष्यों के लिए कल्वर क्रूस पे बलिदान हुआ, कुर्बान हुआ। प्रभु यीशु मसीह किसी एक समुदाय को, किसी एक धर्म को, किसी एक जाति को, किसी एक देश को नहीं, सारी सृष्टि के मानव जाति के लिए, जो थे, जो हैं और जो पैदा होने वाले हैं, सबके लिए उन्हें अपना बलिदान दिया। इसका मतलब है कि हर किसी को परमेश्वर की महिमा करना चाहिए, प्रभु यीशु पर विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। तीसरी आयत देखिए। केवल यही नहीं वरन हम कलेशों में भी गमन करें, यही जानकर कि कलेश से धीरज। और हमारे लिए कई बार क्या होता है, मनुष्यों के लिए, जब हमारे जीवन में सब कुछ अच्छा होता है तो हम परमेश्वर की भक्ति में बढ़ते हैं, परमेश्वर के विश्वास प्रेम में बढ़ते हैं, प्रभु यीशु की महिमा करते हैं। लेकिन जब हमारे शरीर में थोड़ी सी तकलीफ हो जाए, या हमें किसी प्रकार की थोड़ी सी समस्या हो जाए, या हमारे आपस में मान लो एक मनुष्य के द्वारा कोई दुख पहुंच जाए, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? चाहे हमारे परिवार में किसी के कारण हमें कोई तकलीफ आ जाए, या हमारे कलीसिया में किसी के कारण हमें कोई तकलीफ आ जाए, या हमारे समाज, हमारे रिश्तेदार वगैरह वगैरह, किसी भी मनुष्य के कारण अगर हमारा मन उदास हो जाए, हम सबसे पहले परमेश्वर की महिमा करने से दूर हो जाते हैं। जवाब होता है हमारा, मेरा मन नहीं है। क्या नहीं है? भजन गाने को मेरा मन नहीं है, बाइबल पढ़ने को मेरा मन नहीं है, प्रार्थना करने को मेरा मन नहीं है। सही है गलत है? कौन गड़बड़ी कर देता है? मन। इसलिए मेरे प्रियजनों, आज अपने मन को कठोर ना करें। आज वह दिन है कि अपने मन को कठोर ना करें। आज वह दिन है कि अपने मन को साफ करें। कैसे करेंगे? कौन सा साबुन, कौन सा पानी, कौन सा शैम्पू, या कौन सी चीज इस्तेमाल करेंगे जिससे आपका मन साफ होगा? तो आपका मन साफ होने के लिए एक ही चीज है, आज अपने उस प्रभु यीशु के प्रेम को याद कीजिए, जिसने मुझे और आपको सारे जगत के लिए कल्वरी क्रूस पे अपने प्राण बलिदान किए। उस प्रेम को याद कीजिए कि जिस समय प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए क्रूस पे उस खप्पर के पहाड़ पे गए, उस खंबा से जब बांध के उनको कोड़े लगे, तो मैं और आप कैसे थे? हालेलुया। मैं और आप कैसे थे? तो हमें इस चीज के लिए, अगर हम प्रभु का याद करें, उस प्रेम को, परमेश्वर के प्रेम को याद करें, तो हमारा मन साफ होगा। उसके बलिदान को याद करें, उसकी कुर्बानी को याद करें, उसके उस पवित्र लहू की ओर निहारें, जो सिर से, पीठ से, पेट से, हथेली से, तरवाओं से, पूरे बदन से 39 कोड़े में खाल नहीं बची होगी, पूरे बदन से जो हमारे लिए बह रहा है हजारों साल पहले का। कल्पना में जाके ध्यान करें, और जब आप उसके बलिदान, उसकी कुर्बानी, उसके उस बहते लहू को, उस टूटे हुए मांस को सुमरन करेंगे, आपके अंदर प्रेम आएगा, और प्रेम ही है जो आपके मन को साफ करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, आप सब कुछ कर लो, सब कुछ कर लो, लेकिन आपके हृदय में अगर प्रेम नहीं है, आपका मन गंदा है, आपका मन गंदा है, और आपके कपड़े साफ हैं, बदन साफ है, शरीर साफ है, घर साफ है, सब कुछ साफ है, मन गंदा है, सब कुछ बेकार है। आज अपने आप को कठोर ना करें। सचमुच आप अगर प्रभु से प्रेम रखते हैं, सचमुच आप प्रभु को जानते हैं, प्रभु पे विश्वास करते हैं, और आज इस संदेश को सुन रहे हैं जहां से भी, तो अपने मन को कठोर ना करें। आज ही प्रभु के उस बलिदान को अपने ऊपर लें, उस कुर्बानी को अपने ऊपर लें, उस लहू को अपने ऊपर लें, और अपने मन को प्रभु यीशु में साफ करें। मन को साफ करने का मतलब क्या है? मन को साफ करने का मतलब है, साधारण तरीके से आप कम शब्दों में समझें तो, जब आप प्रेम के लायक नहीं थे,
यीशु ने तब आपसे प्रेम, जब आप प्रेम के लायक नहीं थे, मैं प्रेम के लायक नहीं था, ये संसार का मानव जाति प्रेम के लायक नहीं था, तब परमेश्वर ने प्रेम रखा, तब प्रभु यीशु ने प्रेम रखा। आप किसी से कब प्रेम नहीं रख पाते? जब वो आपको कुछ निराशा का कारण बनता है। हो सकता है कानों के द्वारा, हो सकता है आंखों के द्वारा, हो सकता है मुंह के द्वारा, हो सकता है दिमाग के द्वारा, हो सकता है दिल के द्वारा। कहीं से भी आपके मन को जब चोट पहुंचाता है और फिर आप उसको प्रेम नहीं कर पाते हैं। लेकिन थोड़ा सा कल्पना में जाइए, क्या किया आपने परमेश्वर के लिए, क्या किया आपने प्रभु यीशु के लिए, लेकिन फिर भी आपसे प्रेम किया। क्या अच्छा किया हमने? क्या हमारे पूर्वज आदि माता पिता आदम हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा तोड़ के शैतान की आज्ञा का पालन करके अच्छा किया था? क्या कैन ने, आदम हव्वा के पुत्र ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ के शैतान की इच्छा को पूरा करके हबील की हत्या करके क्या किया था? अच्छा किया था। हमने और आपने अपनी मन मर्जी के प्रभु बना लिए, हमने आपने अपनी मन मर्जी के भगवान बना लिए, जैसे चाहे वैसे बना लिए, लेकिन अपने बनाने वाले सृजनहार को भुला दिया, अपने बचाने वाले को भुला दिया, जो हमें प्रेम रखता है, जिसने कहा आओ हम मनुष्य बनाए, जिसने मिट्टी पानी और अपनी पवित्र सांस के द्वारा आदम को बनाया, जिसने आदम की पसली से हव्वा को बनाया, जिसने आदम हव्वा के द्वारा हम सारी दुनिया वालों को बनाया, हम उसको भूल के अपनी मर्जी के प्रभु ईश्वर बना लिए। क्या हमने अच्छा किया? नहीं। लेकिन उसके बाद भी परमेश्वर ने हमसे क्या किया? प्रेम किया। उसके बावजूद भी प्रभु यीशु ने हमसे क्या किया? प्रेम किया। क्या हमारे साथ कोई इतना करता है? क्या हमारे साथ किसी ने इतना किया है? नहीं। नहीं कोई हमें जोर से बोल दे, नहीं कोई हमें कड़क आवाज में बोल दे, नहीं कोई हमारी तरफ तेज आंख से देख ले, नहीं कोई हमारे बारे में किसी दूसरे से थोड़ा सा बुरा शब्द बोल दे, कोई हमारे बारे में थोड़ा सा गलत सोच ले, समझ ले या सुन ले, थोड़ा सा, उस थोड़े से में हमारे अंदर क्या खत्म हो जाता है? सबसे पहले प्रेम खत्म हो जाता है। उससे मिलने की इच्छा नहीं, उसकी तरफ देखने का दिल नहीं करता है? मैं इसकी शक्ल देखना नहीं चाहता, मैं इससे बात नहीं करना चाहता। हाथ भी मिलाएंगे तो ऐसे मिलाएंगे, जय मसीह की। सचमुच अगर प्रभु से प्रेम करते हो, सचमुच प्रभु यीशु पे विश्वास करते हो, सचमुच अगर प्रभु यीशु की कुर्बानी को अपने ऊपर लेते हो, तो आज अपने मन को कठोर ना करें। हालेलुया। देखिए 4, और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है। खराई और धीरज हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। खराई और धीरज का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है। हो सकता है जिसने आपको बोला वो बोलना नहीं चाहता था, कुछ और बोलना चाहता था, लेकिन उससे निकल गया। शायद आपको लग रहा है कि उसने बुरा नजर से आपको देखा है, लेकिन शायद उसने वैसा आपको नहीं देखा। हो सकता है आपको लग रहा है वो बुरा सोच रहा है, लेकिन शायद वो बुरा आपके बारे में नहीं सोच रहा। हो सकता है आपको लग रहा है कि वो आपके प्रति मन में बुराई लेके बैठा है, लेकिन सच नहीं है। क्यों? क्योंकि ये परख हमको नहीं, हमारे प्रभु को। मन की बातें वो ही जान सकते हैं। मनुष्य के हाथ में जीवन और मृत्यु होती तो जिंदा कोई भी नहीं रहता, लेकिन उसके हाथ में जीवन और मृत्यु है, पर हम जिंदा हैं। क्यों? क्योंकि वो हमें आपको प्रेम करता है। प्रेम वो इसलिए नहीं करता कि हम अच्छे हैं, प्रेम वो इसलिए करता है क्योंकि हम बुरे हैं। और अगर हम कहते हैं कि हम उसके हैं, तो फिर हमारा प्रेम कैसा होना चाहिए? हम किसको प्रेम करें, अच्छे को या बुरे को? तो हम दोनों को। अच्छा प्रभु, बुरे मनुष्य, बुरे मनुष्य, मनुष्य में हम स्वयं, तो हम स्वयं को भी प्रेम रखें।
और परमेश्वर के बनाए हर मनुष्य से भी प्रेम रखें और उस प्रभु से भी प्रेम रखें जो खप्पड़ के पहाड़ पे हमारे लिए किस दुर्दशा में होके गए। आज हमें उसकी उस प्रेम को याद करने की जरूरत है। आज अपने मन की कठोरता को खत्म करने की जरूरत है। आज अपने मन को बदलने की जरूरत है। वो कहता है मन फिराओ, मेरी यही इच्छा है, मन फिराओ। हालेलुया। आज हमें अपने मन फिराने की जरूरत है। आमीन। 5 और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। बोले यीशु मसीह की परमेश्वर का प्रेम अपने मन में अगर जगह देना है तो विरोध को नहीं, विरोध को नहीं, नफरत को नहीं, ईर्ष्या को नहीं, हिंसा को नहीं, जलन को नहीं, अरे जगह देना है मन में तो प्रेम को जगह। सब कुछ है जिंदगी में, प्रेम नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ है, कोई फायदा। आप पति पत्नी हो, प्रेम नहीं है तो पति पत्नी ना होने के समान से भी ज्यादा खराब हो। आप भाई भाई हो, प्रेम नहीं हो, नफरत हो, ये रिश्ता प्रभु को ला रहा है। आप बहने बहने हो पर प्रेम नहीं है, आप यीशु को रुला रहे हैं। आप जो भी रिश्ते में हो, अगर मैं शॉर्ट में एक ही शब्द में बोल दूं, आप जिस रिश्ते में भी हो, पड़ोसी के रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में, लेकिन प्रेम नहीं है आपके बीच में, आप यीशु को रुला रहे हैं। आप ही हो जिसने देह का टुकड़ा टुकड़ा किया, 39 कोड़े मारने वाले आप ही हो। उस क्रूस को कंधे पे लादने वाले भी आप ही हो। चलते हुए मारने वाले, मुंह पे थूकने वाले, कपड़े फाड़ने वाले, बुरा व्यवहार करने वाले आप ही हो। आप किसी भी रिश्ते में किसी से जुड़े हो लेकिन आपके अंदर प्रेम नहीं है, दिखावा, दिखावा पाप है। आपको बनाने वाले सनातन के परमेश्वर यहोवा ने बिल्कुल दिखावा नहीं किया। आपको मुझे बचाने वाले यीशु ने बिल्कुल दिखावा नहीं किया। जो कहा वो किया। इसलिए अगर मन कठोर है तो आज उसको साफ कीजिए। जीवन हाँ का हाँ और ना का ना होना चाहिए। अगर आप कहते हो कि मेरे जीवन में प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो जाए, अगर आप कहते हो कि प्रभु मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा, और फिर अगर ऐसा नहीं करते हो, अपने हृदय में प्रेम नहीं रखते हो, तो आप परमेश्वर को रुला रहे हो। आप यीशु के साथ धोखा कर रहे हो, अपने उद्धारकर्ता के साथ धोखा कर रहे हो। गलत है, मत करिए। अपने आप को प्रभु की हथेली पर रखिए, क्योंकि अगर आपने प्रभु की हथेली पे अपने आप को रख दिया, सच में सुरग जाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि हथेली पे जो रखा होगा वही सुरग जाएगा, बाकी कोई नहीं जा पाएगा। हालेलुया। इसलिए आज अपने मन को ताला खोल दीजिए, आमंत्रित कीजिए उस प्रेम को जो अब तक प्रवेश नहीं किया। 6 क्योंकि जब हम निर्बल ही थे तो मसीह ठीक समय पर बदीनों के लिए मरा। इसके लिए किसी एक धर्म के लिए नहीं, किसी एक समूह समुदाय के लिए नहीं, किसी विशेष जाति के लिए नहीं, किसी राज्य देश के लिए नहीं, सबके लिए। हालेलुया। भक्तिहीन, प्रभु को इनकार करने वालों को प्रभु ने प्रेम किया। प्रभु को पकड़वाने वालों को प्रभु ने प्रेम किया। प्रभु के मुंह पे थूकने वाले, गाली देने वाले, निंदा करने वाले, कीले ठोकने वाले, कोड़े मारने वाले, बलिदान की क्रूस पे चढ़ाने वालों को प्रभु ने प्रेम किया। अगर आप कहते हो कि हम यीशु के हैं, तो आज आपके विचार बदलना चाहिए। हालेलुया। आपने अपना अगर धर्म बदला, अपना धर्म परिवर्तन किया, अपना धर्मांतर किया, घर वापसी किया, लेकिन आपने अपने मन में प्रेम को एंट्री नहीं होने दिया, प्रेम को अपने जीवन में नहीं आने दिया, आपने अपने मन को नहीं बदला,
तो आपका धर्म परिवर्तन, घर वापसी, धर्मांतर, ये सब फालतू की चीजें बेकार है, किसी काम की नहीं है। कोई घर वापसी से, धर्म परिवर्तन से, नया धर्म अपनाने से, पुराना धर्म छोड़ने से स्वर्ग प्राप्त नहीं करेगा। एक नाम है और वो है प्रेम। जिसके मन में प्रेम वास करेगा वो स्वर्ग में प्रवेश करेगा और प्रेम के हाथों से मुकुट प्राप्त करेगा। और प्रेम यीशु मसीह का नाम है, प्रेम परमेश्वर का नाम है। प्रेम ही है जो हमें स्वर्ग में जगह देना है। बाकी हमारा कोई कार्य काम नहीं आएगा। प्रेम नहीं तो हमारे सारे कार्य फेल हो जाते सारे। किसी धर्मी जन के लिए कोई मरे यह तो दुर्लभ है, परंतु क्या जाने कि किसी भले मनुष्य के लिए कोई मरने का भी याद करे। देखिए, अच्छे व्यक्ति को तो सभी प्यार करते हैं, अच्छे व्यक्ति को तो सभी गले लगाते हैं, अच्छे व्यक्ति को तो सभी सम्मान करते हैं, अच्छे व्यक्ति को तो कोई अपनी जान भी दे सकते हैं। लेकिन बुरे को ये सब कुछ हमारे प्रभु यीशु मसीह करते हैं। और अगर हम कहते हैं कि यीशु मसीह हमारे प्रभु हैं तो हम भी ऐसे ही बने। और अगर हम ऐसे बनेंगे तो हमें पुराना धर्म छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी और नया धर्म ग्रहण करने की जरूरत नहीं। सब कुछ बदला, मन नहीं बदला तो क्या बदला? कुछ नहीं बदला। 8 परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। बोले यीशु मसीह की। कैसे थे हम? अच्छे या बुरे? जब हम बुरे थे, वक्त अगर जब खराब हो जाता है ना तो सब साथ छोड़ जाते हैं। अब वक्त अच्छा हो तो सब भीड़ लग जाती है। उदाहरण एक राजनीति का ले लो। जब कोई नेता बनता है तो सब उसके लिए नाचते हैं, गाते हैं, ढोल बजाते हैं, स्वागत करते हैं, और जब हार जाता है तो उससे मिलने भी नहीं जाते। लेकिन प्रभु यीशु हारे हुए को भी गले लगाते, हारे हुए को भी प्यार करते हैं। जब हम पापी थे तब उनने ये हमारे लिए सब कुछ किया, जिसको हम कहते हैं गुड फ्राइडे। ये एक हफ्ते का जो मंजर था हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के साथ चला, पकड़वाए जाने से लेके और कब्र तक। ये अच्छे लोगों के लिए नहीं था, ये बुरे लोगों के लिए था, हमारे लिए और आपके लिए। क्यों? क्योंकि दुनिया में अच्छा तो कोई था ही नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं और एक भी नहीं। सबने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से, क्योंकि जो भी आदम हव्वा से है वो पापी है। और जितने आदम हव्वा से हैं सबके लिए प्रभु यीशु ने ये सब कुछ किया। इसलिए सबको कहना चाहिए यीशु मेरा प्रभु है, क्योंकि जो ऐसा कहेगा वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। तो सचमुच अपने मन की कठोरता को दूर करें, आज अपने मन में प्रेम को आमंत्रित करें। प्रभु की इच्छा हुई तो फिर मिलेंगे आपसे। जय मसीह।